जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए आज हमने एक मैराथन क्लास यहाँ पर कवर करवा रखी है आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, इसको एक ही क्लास में हम पूरा कवर कर जाएंगे। ठीक है, जितने भी इसमें जनजातियां हैं सारे के सारे आज हम कवर कर जाएंगे, चाहे थारू हो, जौनसारी हो, भोटिया हो। ठीक है, इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्लास आपको देखनी है उत्तराखंड के गाने। गाने मैंने आपको कवर करवा रखे अपने चैनल पर। एक बार आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट बनेगी उत्तराखंड के गाने टाइप के, तो उसमें आपको जाना है और एक एक क्लास आपको वहां से कवर कर लेनी है, क्योंकि क्या पता किस्मत कहाँ खराब हो, अगर पूछ लिया गाना तो हम उसको कवर कर पाएंगे वहां से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की अनुसूचित जातियां, पहले जाति की कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसमें है, उसके बाद हम कवर करेंगे अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से इस क्लास को कवर करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजातियों से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, उत्तराखंड में लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए असंरक्षित है? तो यह है हमारी ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से आज हम क्या करेंगे, फटाफट इन क्वेश्चनों को देखते जाएंगे। ठीक है, मैंने आज लगभग 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं, तो लगभग आज थोड़ा लंबी क्लास भी आपकी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आपको पूरी क्लास देखना, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको छोटे क्वेश्चन भी ले रखे हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बाद में आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी अवश्य आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो सबको पता होना चाहिए कितनी आरक्षित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 सीटें आपकी आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। और एसटी के लिए बात करेगा तो ये है आपके 2, और एससी के लिए है आपके 13। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19% आरक्षण आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तराखंड सरकार ने कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से 65। ये नया क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं, तो बैगा, डोम, रावत, ये सभी के सभी क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सभी अनुसूचित जाति यानी कि एससी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है सातवां, मुंड या सबद नाम से भी जानी जाती है वाली कुमाऊं की प्राचीन जनजाति है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोल है। ठीक है, कोल भी एससी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18,92,516 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की का प्रतिशत क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर 88.8% यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 74.4% एससी की क्या है? आपका साक्षरता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके लिए बनेंगे, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा एससी लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा हरिद्वार हो गया, और सबसे कम आपका है ऑप्शन नंबर बी, चंपावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिशतता के आधार पर उत्तराखंड का सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर। सबसे अधिक कहाँ है प्रतिशत के हिसाब से? बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है, प्रतिशत के आधार पर उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम देखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है, उत्तराखंड के न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिलों को बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे ज्यादा हमारे एससी कहाँ है? सबसे कम देखना है, तो सबसे कम मैंने अभी आपको बताया कहाँ थे? चंपावत में। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ है आपके? फिर आपके रुद्रप्रयाग में, फिर बागेश्वर में, फिर चंपावत में। 1 2 3 4 आपके मिलान है। ठीक है, तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है। अब यहाँ से हम अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने एससी की बात कर ली, एक आध क्वेश्चन इसमें एसटी के भी आ गए थे, लेकिन अब हम यहाँ से बात करेंगे प्रॉपर एसटी की बात करेंगे, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के 5 जनजाति की बात करेंगे हम, थारू, भोटिया और वनरावत, राजी राजी जिसको बोलते हैं, भोटिया और बुक्शा, ये 5 जनजाति की बात यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको 17वां क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध आदिम जनजातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी, 342 के फर्स्ट खंड में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है। उत्तराखंड में मूलतः कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो उत्तराखंड में बुक्शा करती है, भोटिया, थारू, ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो हाईकोर्ट कलर के 2015 से प्रश्न आपको पूछा गया है, और महिला पुलिस पुलिस में भी आपको 2018 में प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी क्लास रियल 2000 आपके 2002 से जो प्रश्न आए हैं, 2002 से लेकर 2024 तक आपके जो भी प्रश्न बने सारे के सारे इसमें किए कराए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से कवर करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? बोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार, तो ऑप्शन डी खरवार यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति संबंधित नहीं है? तो किरात है, खस है, जाड़ है, संथाल नहीं है, संथाल आपका उड़ीसा में होते हैं, ये भी याद रखना, क्या पता ये भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष बोक्सा, थारू, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1967 में इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 23 है। उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम एवं सबसे अधिक है? तो सबसे कम आपकी राजी की होगी, ठीक है, और सबसे ज्यादा आपके थारू की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्रम से ऐसे बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2,91,903 जनसंख्या किसकी, आपकी एसटी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इनका प्रतिशत लगभग कितना, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.9% यहाँ पर इनका परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। अनुसूचित जनजातियों को उत्तराखंड सरकार ने 4% सीट सरकारी सीटों का आरक्षण कब दिया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2001 में इसे आरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी, यूएस नगर में मिलेगी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रतिशतता के आधार पर उत्तराखंड की किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों में आपका उधम सिंह नगर है, चाहे वैसे पूछे, चाहे प्रतिशतता के आधार पर पूछे, चाहे नॉर्मल पूछे, तो दोनों में आंसर उधम सिंह नगर ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। उत्तराखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको ये बताया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम क्या पाए जाते हैं, एसटी पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रतिशतता के आधार पर उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या सबसे कम है? तो प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी टिहरी में, ठीक है। 4 राज्य मैंने आपको बताया था, 4 के 4 आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम है, ठीक है। तो जनसंख्या प्रतिशतता के हिसाब से आपको देखना है, तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहला उधम सिंह नगर मैंने अभी आपको बताया था, उसके बाद फिर आपका देहरादून आता है, फिर आपका पिथौरागढ़ आता है, फिर आपका चमोली आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों का घटते क्रम में लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका उधम सिंह नगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर में, फिर आपके देहरादून में पाए जाते हैं, फिर आपके चमोली में पाए जाते हैं, फिर आपके नैनीताल में, यानी कि 3 होगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, यानी कि 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले जनजाति आपकी थारू आती है, ठीक है। तो थारू को यहाँ से कवर करेंगे, पांचों पांच जनजातियों को हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है तो कौन सा? थारू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, थारू जनजाति की शारीरिक विशेषता क्या है? तो ये क्या होता है आपके पीठ वर्ण एवं कद में छोटे। ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है। चौड़ी मुखाकृति ये भी सही है। समतल नासिका ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांश तौर किस स्थान के निवासी है? तो ये उधम सिंह नगर में रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दीपावली। दीपावली के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा थारू जनजाति द्वारा बोली जाती है? तो करेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ये अवधी भी बोलते हैं, नेपाली भी बोलते हैं, भावरे भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, उजली या अनेरी होली का संबंध किससे? कनिष्ठ आयोग 2018 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थारू जनजाति में, ठीक है। बैठ की होली आपका अल्मोड़ा में होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो प्रश्न पिछली बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, होली के त्योहार पर थारू जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? ऑप्शन नंबर बी खिचड़ी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, किस जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं? तो आपके थारू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 को देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंशज है? तो किरात वंशज थारू है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस जनजाति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए थारू में है, ठीक है। ये सब थारू की विशेषता है। अभी हम थारू जनजाति को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। थारू जनजाति की महिलाओं बालों को बकने के लिए किस रंग के रुमाल का प्रयोग करती हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी काले रुमाल का ये प्रयोग करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, थारू जनजाति में किसके द्वारा शरीर पर गुदना गुदवाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्रियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, थारू जनजाति की महिलाएं किस धातु के आभूषण को नहीं पहनती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर है सोने को आभूषण नहीं पहनती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, थारू जनजाति में सगाई की रस्म को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अपना पराया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सारे आएंगे, लठवरवा भोज क्या होता है, पक्की पौड़ी क्या होती है, ये सभी क्या होता है अभी आगे आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली थारू जनजाति में विवाह के अवसर पर प्रयोग की जाती है? तो विवाह के अवसर पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। पक्की पौड़ी भी होती है, चाला भी होती है, बात कट्टी भी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, थारू जनजाति में जब दो पक्षों में विवाह तय होता है तो वह कहलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पक्की पौड़ी। जब विवाह तय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, थारू जनजाति में लठवरवा भोज का आयोजन कब होता है? तो ये जब विधवा विवाह होता है तब इसका आयोजन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो यह है आपका मछली और चावल। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थारू चावल द्वारा थारू चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जाड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जाड़। जी याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। थारू जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित है तो किस पर है? आपका कृषि पर, पशुपालन पर, आखेट पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आखेट पर इनका जीवन अधिकतर आधारित है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से जौनसारी जनजाति, ठीक है। थारू हमने कवर कर दिया, मुझे नहीं लगता थारू में कोई भी यहाँ पे छूटा है करके, ठीक है। उसकी विवाह की प्रथा, सारे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं जौनसारी जनजाति की। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जौनसारी का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति समूह कौन सा है? तो वह आपका जौनसारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 है, देहरादून में निम्न में से कौन सी जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है? तो आपकी जौनसारी अधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को जौनसारी जनजाति का क्षेत्र कहा जाता है? आपका ये लाखा मंडल होगा, चक्राता भी होगा, कालसी भी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है,
जौनसारी जनजाति के शारीरिक लक्षण किस प्रजाति से मिलते हैं? मंगोल और डोमो, दोनों को मिलाकर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। उत्तराखंड में किस जनजाति की कुर्ती कमीज झगा कहलाती है? तो आपका जौनसारी जनजाति की कुर्ती कमीज को हम क्या बोलते हैं? झगा बोलते हैं। ठीक है, शब्दावली भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। जौनसारी जनजाति में विश्व मेले के अंतर्गत किन क्षेत्रों में मेलों का आयोजन होता है? तो चौलीथात में भी होता है, थाने दांडा का भी होता है, चौरानी का भी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 को। जौनसार भाबर में विश्व मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गनियात। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाशु देवता का मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 है। जौनसारी जनजाति के प्रमुख मेले कौन से हैं? आपका मछमोड़ मेला भी लगता है और जत्री याड़ो मेला भी यहाँ लगता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सब आपको याद करना होगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा, सबने पढ़ा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपने रिवीजन के लिए है क्लास। ठीक है, ये नहीं आपको पढ़ाना है। अब हमारा मकसद है केवल रिवीजन करना है, इसलिए फटाफट सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 62 है। जौनसारी जनजाति में माघ त्योहार का प्रारंभ किस तिथि को होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 जनवरी को यहाँ पर होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा उनको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। जौनसारी जनजाति में नुणाई त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सावन के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। नुणाई त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जौनसारी के द्वारा नुणाई त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, 65 यहाँ पर देखते हैं। दियाई जागरण तथा माघ त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी आपका जौनसारी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 66 है। विजयदशमी या दशहरा को जौनसारियों की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी पाइता या पांडवा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, 67 है। निम्न में से कौन पांडव को देवता के रूप में पूजता है? तो यह आपका जौनसारी जनजाति, ये आपको पांडवों को देवता के रूप में पूजा जाती है। ठीक है, फिर आपका 68 है। जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है आपका, ये हारुल नृत्य भी करते हैं, आपका मरोज नृत्य भी करते हैं और जंगबाजी नृत्य भी करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हारुल सबने सुना होगा लेकिन ये दोनों नहीं सुने होंगे, दोनों को भी आपको याद करना होगा। ठीक है, 69 है। जौनसारी जनजाति में खत खुमरी समिति द्वारा किस प्रकार के झगड़ों का निपटारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दो गांवों के अगर मध्य कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक समिति होती है जिसको बोलते हैं खत खुमरी समिति, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। जौनसारी में जनजाति जौनसारी जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धति है, तो इसमें 3 प्रकार की विवाह होती है, बेबुकी, बोईदीद की और बाजदिया। ठीक है, ये 3 के 3 आपको याद रखने होंगे। सबसे अच्छी जो भारत हुई है बाजदिया होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। ठुमकिया, बराड़ी, गांडिया, रास, रासो, पवाई, पांडवला तथा झेला किसके प्रमुख नृत्य गीत हैं? तो ये जौनसारी के हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रासो आपको याद होना चाहिए। रासो नृत्य किसमें होता है? आपका जौनसारी में होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। 72 है। जौनसारी के हरिजन खमास वर्ग में आते हैं डोम, कोल्टा या कोलिये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। डोम भी आते हैं, कोल्टा भी आते हैं, कोली भी आते हैं, सभी सब किस में आते हैं? हरिजन खसास वर्ग में आते हैं। ठीक है, 73 है। हनोल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये आपका किसका है? जौनसारी का हो जाएगा। ठीक है, सयाना किस जनजाति की राजनीतिक संख्या है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जौनसारी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को यहाँ पर देखते हैं। जौनसारी जनजाति में वीर केसरी चंद का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजाद हिंद फौज से इनका संबंध है। 76 है। जौनसारी जनजाति द्वारा किस दिन को चौलियात में अमर अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 है। सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो गुलाब सिंह का संबंध किससे? आपका पहले का हो जाएगा 4। फिर रतन सिंह जौनसारी, इनका संबंध है हमारा आधुनिक कवि यानी कि 2 हो जाएगा। कृपाराम जोशी का संबंध है हमारा शिक्षा वित्त यानी कि 3 हो जाएगा। नंदलाल भारती का संबंध है जौनसार रत्न से विभूषित यानी कि हो जाएगा 1। तो 4, 2, 3, 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है।
अब यहाँ पर आता है बोक्सा या बुक्सा जनजाति, इससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक आबादी प्रदेश के जिले में है, किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उधम सिंह नगर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है। उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति अधिकतर पाई जाती है, तो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर 79 का बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर पाई जाती है तो नैनीताल में भी पाई जाती है, देहरादून में भी, तो ऑप्शन डी आपको करना होगा। ठीक है, अधिकतर कह रहा है आपको, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में पाई जाती है, लेकिन अधिकतर नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 को। यहाँ पर उत्तराखंड में किन जिलों के बोक्सा बहुत क्षेत्र को बोक्साड़ या बुक्साड़ कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैनीताल के भी और उधम सिंह नगर के भी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 को यहाँ पर कवर करेंगे। उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति देहरादून के किस नाम से जाने जाती है? तो देहरादून में इनका नाम क्या है? ऑप्शन बी महर या मेहरी इनको हम कहते हैं। फिर 82 है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत बताती है? तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोक्सा जनजाति हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मिश्रित प्रजाति लक्षणों को इंगित करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोक्सा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, बोक्सा जनजाति सामान्य रूप से कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो ये कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 5 उपजातियों में क्या है, विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 है, बोक्सा जनजाति की भाषा है, इनकी भाषा आपकी कौन सी है? भावरी भी है, कुमैया भी है, रजमैसी भी है, और 85 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का एक त्योहार है? तो होंगड़, डलिया, गोटरे, ये सभी किसके त्योहार है आपके? ये सभी आपके बोक्सा जनजाति के त्योहार है, होंगड़, डलिया, गोटरे। मैंने अधिकतर ऑप्शन ये सभी वाले लिए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, चैती की जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख त्योहार एवं मेला है? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोक्सा जनजाति का सर्वाधिक प्रिय त्योहार और सर्वाधिक जो आपका प्रमुख जनजाति का जो मेला होता है, ये कौन सा है? आपका बोक्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बोक्सा गलती से मिस हो जाए तो बोक्सा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, ये बोक्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, किस जनजाति के लोग काली, दुर्गा, होलिका, अठरिया एवं वन देवी हिडम्बा की पूजा करते हैं? तो ये लोग भी कौन है? बोक्सा लोग हैं जो इनकी पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? थारू के भी हमने बात की, उनका भोजन मछली और चावल था, जबकि बोक्सा जनजाति का जो प्रमुख भोजन है, इनका जो प्रमुख भोजन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इनका भी मछली और चावल ही है। ठीक है, दोनों का मछली और चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, विलियम कुक ने किस जनजाति के विषय में कहा कि ये लोग अपने को राजपूतों का वंशज मानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा जनजाति, ये लोग अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई आपका परिवार, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, बोक्सा जनजाति में प्रचलित विवाह की प्रमुख रस्म कौन सी है? आपका यहाँ पे रथ जगह है, कोई काटना है और नहावान है, ये सभी किसके? बोक्सा जनजाति की प्रचलित रस्म है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोक्सा बिरादरी में पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए भी मुंसिफ भी होता है, दरोगा भी, सिपाही भी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 है, उत्तराखंड में बोक्सा परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? एक नैनीताल में, एक उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां अधिक संख्या होगी वहीं पर इसका होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं बोक्सा जनजाति की है? बोक्सा जनजाति में संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। दूसरा आपसे पूछ रहा है, बोक्सा जनजाति में पितृ शताब्दक परिवार पाए जाते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे भोटिया जनजाति की। ठीक है, बोक्सा के बाद कौन सी जनजाति आती है? भोटिया, इसको कवर यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोटिया जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो ये आपकी कहाँ की है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में तिब्बत और नेपाल की सीमा संलग्न क्षेत्रों में निवास करती है तथा उनके साथ बिजनेस भी करती थी 1962 तक? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भोटिया हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है और ये कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो ये किसकी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगोलाइट प्रजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो भोटिया से है। भोटिया जाड़ आपका चमोली साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है। गुंडा या मुनसा किनकी शीतकालीन आवास होते हैं? तो ये किसके हैं? भोटिया के शीतकालीन आवास होते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। इनमें से कौन सी भोटिया जनजाति की भाषा है? तो इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा ऑप्शन नंबर सी रोम्बा या जाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है। भोटिया जनजाति की सांस्कृतिक संबंध किससे है? तो इनका संबंध है 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तिब्बत से, क्योंकि इसे इनके साथ इनका क्या होता था? बिजनेस होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है। वर्ष 1962 के चीनी युद्ध से पूर्व उत्तराखंड के किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? अभी मैंने बताया आपको भोटिया से संबंध इनके रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106 है। भोटिया जनजाति में पुरुषों का प्रमुख परिधान है? तो कौन सा आपका? रंगा भी होता है, चुकल भी होता है, गैज या खकचशी भी होता है। तो खकचशी एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 है। कौन सी जनजातीय स्त्री को कोट चू कहलाता है? तो भोटिया की स्त्री को क्या कहते हैं? कोट या चू कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है। बैग रैंग चिम नामक देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है आपकी भोटिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 है। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष से, प्रत्येक 6 वर्ष से, प्रत्येक 12 वर्ष से। करेक्ट आंसर प्रत्येक 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है। भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है आपका, ये लोहसारी बनाते हैं, सूर्यग्रहण भी बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, ये ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका तुवेरा बाजू तिमली, बहुत बार प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, 2024 में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, शायद पटवारी के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 है। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है भोटिया का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हुड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है। विवाह के अवसर पर किस जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है? तो पौड़ा नृत्य आपका ऑप्शन नंबर है भोटिया नृत्य द्वारा, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114। भोटिया जनजाति अपने सगे संबंधी को कहती है? तो क्या कहती है? ऑप्शन नंबर बी श्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। युवा ग्रहों रंग बंग का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध भी भोटिया से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 116 को देखते हैं। उत्तराखंड की किस जनजाति में संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है? तो ये भी भोटिया में हो जाता है। ठीक है, तो संपत्ति का विभाजन किस में हो जाता है? भोटिया जनजाति में विभाजन हो जाता है। ठीक है, किसका? संपत्ति के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। जाड़, मारचा, तोलचा, जोहुई, सौका आदि की जनजाति के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी भोटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है। किस जनजाति में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है? तो ये भी आपका भोटिया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है। तत्सत एवं दमोदा विवाह पद्धति किस जनजाति से प्रचलित है? तो ये आपके भोटिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 है। भोटिया जनजाति के प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं? तो मंडुआ का भात, जौ मंडुआ का सत्तू और मांस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 121 है। 121 है। भोटिया जनजाति के प्रमुख पेय कौन सा है आपका? जिया और चकती। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन से संलग्न है? तो पीसीएस वन क्षेत्राधिकारी 2016 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भोटिया होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 123 है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जीविका मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर है? इसके अतिरिक्त ये ऊन, हींग, जीरा और सुहागा बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये लोग भोटिया हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124 है।
उत्तराखंड में निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो वो भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भोटिया में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे राजी जनजाति की। ठीक है, पांचवी और अंतिम जनजाति है, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन भी इसके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 125 है, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। उत्तराखंड के किस जिले में राजी जनजाति मूल रूप से पाई जाती है? तो आपके पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, वन राजी वन रावत एवं जंगल का राजा किस जनजाति का नाम है? ये भी आपकी राजी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं, तो इनके स्थान को बोलते हैं रतुड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, किस जनजाति की भाषा में तिब्बती तथा संस्कृत शब्द की बहुलकता है? तो ये आपकी राजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 129 है, वुक विनिमय प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर राजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारक तथा कर्क या मकर, कर्क तथा मकर रेखा किस जनजाति के त्योहार है? तो ये त्योहार है आपके राजी की, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 131 को यहाँ पर कवर करेंगे, और राजी जनजाति द्वारा गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? आपका घड़िया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 132 है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ नामक देवता की पूजा करती है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राजी जनजाति है। ठीक है, अंग रखा परिधान है, तो ये किसका है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुरुषों का है अंग रखा परिधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 है, राजी जनजाति द्वारा विवाह पूर्व किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? आपका ये सामजांगी है और पिंठा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 135 है, उत्तराखंड की किस जनजाति में प्लायन विवाह का भी प्रचलन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 136 है, किस जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है एवं जिसका आधा भाग विवाह के पहले दिया जाता है? ये भी किसके? राजी का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137 है, उत्तराखंड की राजी जनजाति द्वारा जीवन यापन के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? तो ये आपके झूम कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रहण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, उत्तराखंड की राजी जनजाति किस कला से विशेष रूप से कुशल होती है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी काष्ठ कला में एकदम संपूर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ से जाड़ जनजाति है, ये उत्तरकाशी में रहती है, भोटिया की एक उपजाति है, और ये कहाँ रहती है? उत्तरकाशी के आसपास रहने वाली भोटिया जनजाति को हम जाड़ कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है, उत्तरकाशी जिले में रहने वाली जाड़ जनजाति किस जनजाति की उपजाति है? तो ये आपकी भोटिया की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 है, एटकिंसन किस जनजाति का संबंध तिब्बत की हुडिया जाति से मानते हैं? तो ये भी आपके क्या कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, जाड़ जनजाति में पुरुषों द्वारा घुटनों से थोड़ा ऊंचा पहना जाने वाला जो चांगा कहलाता है उसको बकपन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी जो भी ऑप्शन में दिए हैं ये क्या है आपके? ये कोई परिधान है, कोई कपड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है, जाड़ जनजाति की स्त्री पैरों तक चाकगा पहनती है जिसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कौलक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, जाड़ जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धति है, तो इसमें कौन सी विवाह पद्धति है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंधर्व विवाह प्रथा इसमें प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 144 है, लोसर त्योहार वसंत पंचमी के दिन किस जनजाति में मनाया जाता है? लोसर त्योहार वसंत पंचमी के दिन किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपकी जाड़ है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 145 है, जाड़ जनजाति द्वारा भाद्रपद माह के 20वें दिन किस त्योहार का प्रारंभ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुरगेन त्योहार का करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 146 है, जाड़ जनजाति की प्रमुख भाषा है, तो इसकी प्रमुख भाषा क्या है? आपका रोम्बा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 147 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भवन निर्माण कला और चित्रकला इत्यादि उत्कृष्ट है? तो ये भी आपकी जाड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से हम उत्तराखंड का अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 है, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति एवं जाति आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक है, 149 है,
उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य संख्या कितनी है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर बी 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है। उत्तराखंड में राठी नामक जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो पौड़ी के पर्वतीय भागों में निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 को देखते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें आपको मिलान करना है आपका। एक तरफ आपको अनुसूचित जनजाति दे रखे, दूसरी तरफ इनका प्रमुख त्योहार दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बता रखा है, अब आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बोक्सा क्या अभी मैंने बताया था आपको, बोक्सा किसका होता है? गोत्रीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा। भोटिया मैंने अभी आपको बताया था, भोटिया का क्या होता है? बी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोहसर त्योहार 1 हो जाएगा। ठीक है, और थारू का होता है आपका, थारू होता है आपका कन्हैया अष्टमी यानी कि 4 हो जाएगा। जौनसार का जागरा होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 है, आपको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपको एसटी दे रखा है, एक तरफ इनके प्रमुख देवताओं इनका नाम दे रखा है। तो बोक्सा आपका कृष्ण भूमसेन, ये करेक्ट है। जौनसारी महासू होता है। थारू जो आता होता है आपका पछावन होता है। ठीक है, थारू का जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है? ये आपका पछावन त्योहार होता है, यानी कि 4 हो जाएगा। और नंदा देवी भोटिया यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में? 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सत्य कथन यहाँ पे चूज करना है। उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति बोक्सा है, तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक कौन सा आपका मैंने बताया था आपको, आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करना है आपको। ठीक है, उत्तराखंड में राजी जनजाति की आबादी सबसे कम है, ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उधम सिंह नगर है, तो ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति जौनसारी है, ये आपका बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति 3 वर्ग खसास, कारीगर तथा हरिजन खसास में विभाजित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, 3 के 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है जो स्वयं को किरात वंश तथा खस राजपूत मानती है, पहला आपका बिल्कुल सही है। राजी जनजाति की मुख्य भाषा मुंडा है, ये भी बिल्कुल सही है। जाट जनजाति लोहसर त्योहार मनाती है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा को नहीं बनाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो आपको ये भी बताना है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159, कथन और कारण वाला क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, कथन ए, थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया आपको? बोक्सा समाज में विवाह हेतु सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं। ये बोक्सा में नहीं कहते, ये थारू में कहते हैं। ठीक है, तो एक तो सही है लेकिन आर गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है। कथन ए दे रखा है, जाट जनजाति के लोग सर्वप्रथम 16वीं सदी में चंपावत जिले में बसे थे, चंपावत जिले के बनबसा में, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये कहाँ थे? आपके चमोली उत्तरकाशी के आसपास। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। इनके समाज में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पुत्री के वयस्क हो जाने पर उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आर सही है पर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का ये अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। कथन एक दे रखा है आपको, राजी जनजाति चूरानी, कूटा, ओलतगढ़ी, उलतड़ी, गोदाडो एवं खिरद्वारी बस्तियों में रहते हैं। कारण आर, भोटे जनजाति की प्रमुख भाषा रोम्बा जाड़ है। ये हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। तो क्या है आपका? कथन ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी एक मैराथन क्लास की ये रही है। लगभग हमने इसमें 161 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, आपके पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली। ठीक है, पूरी जनजाति इसमें हमने कवर कर दी है, तो आप लोग इसको एक बार अवश्य देख लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड के गाने भी मैंने कवर करवा रखे, आप लोग गाने देख सकते हैं। आपको पूछेगा 1 नंबर का, क्या पता कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।